नमस्कार दोस्तों, आज की कथा है देवासुर संग्राम। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रु देवताओं को बड़ी सफलता मिली है, श्रम दोनों वर्गों ने किया, परंतु सारा अमृत देवताओं को पिला दिया गया, हमारे साथ छल किया गया है, तो उन्होंने तुरंत शस्त्र उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पान कर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरे उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था ही, बस वे भी अपने शस्त्र उठाकर दैत्यों से भिड़ गए। क्षीर सागर के तट पर भयंकर संग्राम हुआ। दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मय दानव के बनाए हुए वैहास नामक विमान पर सवार हुए। यह बड़ा अद्भुत विमान था। यह विमान चालक की इच्छा जहां होती थी वहां चला जाता था। समस्त युद्ध सामग्री इसमें विद्यमान थी। यह कभी दिखाई पड़ता था और कभी अदृश्य हो जाया करता था। इसकी स्थिति का पता लगाना भी मुश्किल था। बलि के सेनापतित्व में दैत्य उन्मत्त होकर युद्ध करने लगे। उधर इंद्र के साथ देवता भी पूरी ताकत से शत्रुओं पर वार करने लगे। देवता और दैत्यों के बीच भीषण द्वंद्व युद्ध चला। इंद्र ने दैत्य सेना पर बड़ी फुर्ती से वार किए तो दैत्य घबरा गए। तब असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की। दैत्य अदृश्य होकर देवताओं पर भीषण शस्त्र वर्षा करने लगे। तब देवता अति पीड़ित होकर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अंतर्भाव से भगवान का ध्यान किया तो भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट होते ही असुरों की कपटमयी माया ऐसे ही विलीन हो गई जैसे सूर्य के उदित होने पर अंधकार विलीन हो जाता है। यह ठीक ही है। भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम। परमात्मा को पूरी आस्था, विश्वास एवं समर्पण भाव से पुकारा जाए तो वे निश्चित रूप से ऐसे आंत्र भक्त की मदद के लिए दौड़े आते हैं। गजराज, मीराबाई, आजामिल जैसे अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां भगवान का स्मरण करते ही वे तुरंत वहां उपस्थित हो गए और अपने भक्तों को विपत्तियों से मुक्त किया। भागवत की कथाएं व्यक्ति में भगवान के प्रति आस्था एवं विश्वास का भाव जगाकर उसकी भक्ति को प्रगाढ़ बनाती हैं। भगवान की कृपा से देवताओं में पुनः उत्साह एवं शक्ति का संचार हो गया और वे पूरी बहादुरी से लड़ने लगे। युद्ध में दैत्य पराजित हुए। देवताओं को स्वर्ग का राज्य पुनः प्राप्त हुआ। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित देवताओं से पराजित होने पर दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य का आश्रय लिया। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा। इंद्र द्वारा पराजित बलि ने संतों की सेवा की, इसलिए उसके बल में पुनः वृद्धि होने लगी। शुक्राचार्य ने बलि से विश्वजीत यज्ञ कराया। इस यज्ञ से उन्हें दिव्य रथ प्राप्त हुआ। मनुष्य को बल, बुद्धि एवं सामर्थ्य गुरु एवं संतों की सेवा से ही प्राप्त होते हैं। राजा बलि ने देवताओं को पराजित किया, स्वर्ग का राज्य पुनः प्राप्त किया। स्वर्ग का राज्य दैत्यों ने हस्तगत किया। राजा बलि को इंद्रासन पर विराजमान किया गया। देवता घबराकर गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने कहा, आप लोग धैर्य रखो, तुम्हें पुनः स्वर्ग का राज्य मिलेगा। भगवान पे भरोसा रखो और प्रतीक्षा करो। तो दोस्तों, यह था देवासुर संग्राम की कथा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।